मेरा नाम डॉक्टर काव्या बंसल है। मैं नगरी आई हॉस्पिटल में एज कॉर्निया फेलो वर्क कर रही हूँ। हमारे यहाँ नेत्रदान होता है। उसमें जैसे ही हमारे पास पुतली आती है, हम उसका अच्छे से परीक्षण करते हैं। उसका सेल काउंट हमको, जो कि स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी होती है, एक तपस रहती है, उसके थ्रू हम लोग उसका सेल काउंट निकालते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमको पता चलता है कि पुतली की क्या क्वालिटी है। इफ़ इट इज़ अ गुड क्वालिटी कॉर्निया, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसे अलग अलग टाइप के टिश्यू प्रत्यारोपण में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास चार टाइप्स के प्रत्यारोपण रहते हैं। पहली होती है थेरेप्यूटिक केराटोप्लास्टी, जिसमें हम पेशेंट को फ्री ऑफ इन्फेक्शन करते हैं। सेकेंड होती है टेक्टोनिक केराटोप्लास्टी, जिसमें जैसे किसी की पुतली फट जाती है, चाहे वो कॉर्निया के छाले की वजह से फट जाती है या फिर किसी को ट्रॉमा हो जाता है, किसी को चोट से, एक्सीडेंट से फट सकती है, तो ऐसे केसेस में हम टेक्टोनिक केराटोप्लास्टी करते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आती है ऑप्टिकल केराटोप्लास्टी। ऑप्टिकल में हम मरीज़ को, जिन मरीज़ों में विजन आने की संभावना रहती है, उनमें हम लोग ऑप्टिकल केराटोप्लास्टी करते हैं। इस केराटोप्लास्टी में अच्छी पुतली, जिसमें सेल काउंट अच्छा रहता है, वो वाली पुतली यूज़ होती है। और चौथी होती है कॉस्मेटिक केराटोप्लास्टी। कॉस्मेटिक मीन्स अकॉर्डिंग टू हमको आँख का जो कॉस्मेटिक पर्पस है, वो जिन मरीज़ों को उसकी आवश्यकता रहती है, वो हम कॉस्मेटिक केराटोप्लास्टी के थ्रू पूर्ण करते हैं। तो ये हो गई 4 टाइप्स की केराटोप्लास्टी। उसके बाद और भी बहुत सारे, अब जो जैसे मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, वैसे ही हमारे पास स्किल्ड एक्सपर्ट सर्जन्स हैं, जो कि दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड इनटू वेरी एडवांस्ड केराटोप्लास्टीज लाइक डीसेक एंड डैल्क, जिसमें हम लोग अलग अलग टाइप की लेयर्स, देयर आर 6 लेयर्स ऑफ कॉर्निया, 6 टाइप्स ऑफ परत होती हैं आँख में, पुतली में, और वो अलग अलग लेयर हम अलग अलग सर्जरीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी जो एक पुतली है, एक नेत्रदान से जो 2 पुतलियाँ आती हैं, उसकी 6 परत रहती हैं, तो हमारे पास टोटल 12 परतें हैं। तो वो हम अलग अलग तरीके से अलग अलग मरीज़ों में, विभिन्न मरीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो डीसेक और डैल्क, जैसे कि बहुत सारे मरीज़ होते हैं, जैसे कि जो पैदाइशी, जिनमें दिक्कत होती है, जिनमें दोनों पुतली में खराबी रहती है पैदाइशी, तो उनमें पीछे के भाग की जो पुतली रहती है, जो पीछे की जो परत रहती है पुतली की, वो ख़राब होती है, तो उसमें बस पीछे की पुतली की लेयर चेंज होती है। ये होता है डीसेक प्रोसीजर। फिर आता है डैल्क प्रोसीजर। डैल्क में पीछे की पुतली अच्छी रहती है, लेकिन आगे की पुतली में कभी जैसे सफ़ेदी आ जाए, तो वहाँ पर हम डैल्क प्रोसीजर यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से, और इन प्रोसीजर्स में रिकवरी टाइम अच्छा होता है, फास्ट रिकवरी टाइम होता है, और कॉम्प्लिकेशंस कम रहते हैं। दे आर एडवांस्ड प्रोसीजर्स विद वेरी गुड रिकवरी टाइम एंड वेरी लेस कॉम्प्लिकेशंस। और बाकी फिर आता है कॉस्मेटिक का, तो हमने बात कर ही ली। और हाँ, जैसे हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं जिनके जैसे हमारे पास मोतियाबिंद के बहुत मरीज़ आते हैं। मोतियाबिंद के मरीज़ों में अक्सर पीछे की जो पुतली होती है वो ख़राब होने लग जाती है। उसकी वजह से एक बहुत क्रॉनिक समय तक, लंबे समय तक उनकी पुतली में सूजन रहती है। तो इसमें इस कंडीशन को कहते हैं स्यूडोफेकिक बुलिस केराटोपैथी। तो इसमें भी हम अच्छी पुतली यूज़ कर सकते हैं और मरीज़ को रोशनी प्रदान कर सकते हैं। हमारे पास फॉलोअप में बहुत सारे मरीज़ आते हैं जिनका बहुत अच्छा विजन भी आया है, एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद आवर प्रोसीजर्स। ये तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो लोगों को लगता है कि अगर वो नेत्रदान करेंगे तो उनको अगले जन्म में वापस से नेत्र का प्रदान नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मिथ है जो मैं दूर करना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम सिर्फ आँख के आगे का भाग, मतलब पुतली को ही लेते हैं और ट्रांसप्लांट करते हैं। जो बाकी की पूरी आँख रहती है वो वैसे की वैसी ही मृतक के शरीर में रहती है, और इससे कोई ग्लोब डिफॉर्मिटी नहीं रहती आँख में। और ऐसा जो मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में, वैसा कुछ नहीं होता है। मेरे पास एक मरीज़ था जो बहुत लंबे समय तक आ रहा था। उसको आँख में कॉर्निया में छाला था, और वह छाला इतने लंबे समय से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, पर वो ठीक नहीं हो रहा था। वो बहुत क्रॉनिक अल्सर था। तो उस मरीज़ में जब हमने थेरेप्यूटिक केराटोप्लास्टी की, तो उसके बाद ही वाज नॉट ओनली फ्री ऑफ इन्फेक्शन, बट उसको थोड़ा बहुत
जो दिखने लगा था उसको, जो रोशनी समझ आने लगी थी, वो उससे ही बहुत खुश था। एक तो पहली चीज़, उसका जो दर्द था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। समय लगा था, इस प्रोसीजर में समय लगता है ठीक होने में, पर आफ्टर 2-3 मंथ्स ही वॉज क्वाइट फ्री ऑफ पेन एज वेल एज इन्फेक्शन। तो धीरे धीरे उसके हमने टीपे भी टेपर करने लग गए थे, और उसको जो थोड़ी बहुत रोशनी थी जो वैसे इन प्रोसीजर्स में नहीं आती है, पर ये भगवान की देन से आ भी सकती है, तो वो पेशेंट बहुत शुक्रगुजार था हम लोगों का, और ये पेशेंट्स की खुशी देख के हमें बहुत सेटिस्फैक्शन होती है। शतायु फाउंडेशन हमारे लिए हमेशा बहुत हेल्पफुल रही है। हमको जब भी कीकी की आवश्यकता रहती है, जैसे कभी कभी हमारे पास इमरजेंसी प्रोसीजर्स में हमको कीकी की आवश्यकता रहती है, तो शतायु फाउंडेशन इज़ ऑलवेज हेल्पफुल एंड ऑलवेज गिविंग अस अ सपोर्टिंग हैंड टू हेल्प अस आउट। एंड क्योंकि हमारे पास बहुत, जैसे हमारे पास कभी कभी केराटोकोनस इज़ अ वेरी प्रेवलेंट डिजीज़, तो उसमें अक्यूट हाइड्रॉप्स करके कंडीशन रहती है जिसमें आँख बिल्कुल फटने के कगार पे रहती है। तो ऐसे केसेस में जब हमको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है, तो शतायु फाउंडेशन हमको हमेशा पुतली देने में, कोशिश करने में हमेशा हेल्प करता है।